आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम वो चैप्टर है टाइम एंड वर्क। इस चैप्टर में हमारी बेसिक 2-3 बातें हैं वो कर ली हमने तो पूरे चैप्टर पे पकड़ आ जाएगी। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नाम से पता चल रहा है लिखा है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। अब इसमें देखते हैं एक चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये चैप्टर किस पे बेस्ड है वो चीजें बात करते हैं। कोई भी काम मिलता है हमें, तुम्हें जैसे मैंने काम दिया कि तुम्हें मान के चलो, कोई मैंने बोला कि तुम्हें 100 रोटी है। कितनी रोटी है? 100 रोटी है। ये तुम्हें खानी है कितने दिनों में? 5 दिनों में। 100 रोटी खानी है कितने दिनों में? 5 दिनों में। तो मुझे एक चीज बताओ, तुम एक दिन में कितनी रोटी खाओगी? अगर मैं कहूँ 5 दिन तुमने बराबर रोटी खाई है, 5 दिन बराबर रोटी खाई, तो एक दिन में कितनी रोटी खाओगी? हाँ जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ 100 रोटी खानी है भाई, और कितने दिन है तुम्हारे पास खाने के लिए? 5 दिन। एक दिन में कितनी रोटी खाई? 20 रोटी। कितनी रोटी खाई? 20 रोटी। अब देखो तुम 20 रोटी प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, 1 2 3 4 5 दिन तक तुमने जब 20 रोटी खाई, 100 रोटी हो गई। तो मैंने ये कहा इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, ये जो 100 रोटी मैंने तुम्हें बोला खाने के लिए, ये तुम्हारे लिए क्या था? काम था, है ना? काम था। तो तुमने कहा जी ये मेरे लिए है वर्क। और ये जो 5 दिन लिखा है ये क्या है? टाइम है। फिर इतना टाइम है, ये तुम्हारे पास टाइम है। तो तुमने एक चीज देखा कि जब मैं वर्क को डिवाइड कर देता हूं टाइम से, तो ये क्या निकल के आया था कि एक दिन में कितनी रोटी खाती हो? 20। तो क्या ये तुम्हारी क्षमता नहीं होगी, कैपेसिटी होगी ना कि तुम एक दिन में 20 ही रोटी खा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो यहां से हमारी एक चीज निकल के आती है, फॉर्मूला कैपेसिटी बराबर वर्क अपॉन टाइम। अब ये जो फॉर्मूला है ये पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला, एक फॉर्मूला एक मात्र, अगर तुम्हें ये आता है तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसको एक बार हिंदी में लिख देता हूं मैं, क्षमता, इसको क्षमता भी बोलते हैं, और ये हो गया हमारा कार्य, और ये हो गया समय। अब ये कैपेसिटी जो वर्ड लिखा है ना, ये क्वेश्चन में एक और वर्ड नाम से लिखिएगा, क्या? एफिशिएंसी। क्या एफिशिएंसी का भी मतलब क्षमता ही होता है भाई? हर बंदे की क्षमता अलग अलग होती कि नहीं होती? तुम जिम जा रहे हो, मैं जिम जा रहा हूँ, मैंने उठाया 20 किलो का डंबल, मेरी इतनी क्षमता है, तुम क्या पता 10 का उठाओ, तो ये तुम्हारी क्षमता है। तो मैंने एक चीज देखी, ये वाला कंसेप्ट हमारी जिंदगी में हर कहीं लागू होता है। बात करते हैं, कोई बिल्डर है, उसे बनाने हैं 100 फ्लैट। 100 क्यों? उसे बनाने हैं 4000 फ्लैट। 4000 फ्लैट बनाने हैं बिल्डर को, ठीक है। अब ये 4000 फ्लैट बनाने के लिए उसके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है। कितने दिन का टाइम है? 10 दिन का। तो एक दिन में कितने फ्लैट बनाने होंगे इसे? और सामने चीज लिखिए, बताओ। 4 divided by 10। 4 क्यों? 4000 हाँ, divided by 4000 डिवाइडेड बाय 10। एक दिन में कितने फ्लैट बनाएगा? 400। तो जाके 10 दिन में 4000 फ्लैट पूरे हो पाएंगे। तो यहां से तुम्हें पता चला क्षमता हमेशा किसके बराबर होगी? वर्क अपॉन टाइम। क्या इतनी बात क्लियर है? अब आगे की बात करते हैं इसकी। अब देखना, यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में इस चैप्टर में हम इस तरीके से लिखेंगे, C बराबर W अपॉन T। ये क्या हो गया तुम्हारा? फॉर्मूला नंबर 1। यही याद रखना है तुम्हें पूरे चैप्टर के लिए, और याद क्या रखना है, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। अब क्या मैं अगर इस टाइम को ऊपर मल्टीप्लाई के लिए भेज दूं तो इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है ना? ये दूसरा, ये टाइम डिवाइड में था, यहाँ भेजा मल्टीप्लाई में हो गया। तो क्षमता से जब समय की गुणा होती है ना तो कार्य निकल के आ जाता है, ठीक है। अब अगर मुझे बोले कोई वर्क बता दो तो मैं क्या कहूंगा? क्षमता गुना समय। जैसे तुमने कहा कि सर मेरी क्षमता है कि मैं एक दिन में 2 ही चैप्टर पढ़ सकती हूँ, तो तुम्हारी क्षमता कितनी है? 2 चैप्टर पढ़ने की। और तुम्हारे पास एग्जाम के लिए 10 दिन बचे। कितने दिन बचे? 10 दिन। तो तुम कितने चैप्टर खत्म कर दोगे? 20 चैप्टर। तो यही तो हुआ 2 × 10 बराबर 20। तो यही मैं कह रहा हूँ, कैपेसिटी इंटू टाइम बराबर वर्क होता है। क्लियर है ये चीज? और तीसरी चीज यहां से निकल के आ जाती है कि ये C को यहां भेज दिया और T को ऊपर भेज दिया। चेंज कर सकते हैं ना, ये C यहां चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा, ऐसे जा सकते हैं। तो तुमने कहा टाइम बराबर वर्क अपॉन कैपेसिटी। इसमें क्या निकालना है सर? इसमें टाइम, इसमें टाइम निकाल रही हो।
जैसे क्वेश्चन कई बार क्या देता है, क्वेश्चन में मुझे बोल दिया भाई कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें 2000 ईंटें ऊपर छत पे पहुंचानी है, ठीक है, और बोल रहा है एक घंटे में तुम 50 ईंटें पहुंचा सकते हो छत में, तो कितना समय लग जाएगा 2000 ईंटें ऊपर पहुंचाने में। टोटल ईंट कितनी थी 2000 और मेरी क्षमता कितनी है एक घंटे में 50, तो 50 तो 0 से 0 घटा 5 से 400 बार, तो मुझे 400 घंटे लग जाएंगे ईंटें ऊपर पहुंचाने में। कितने लग जाएंगे 400 घंटे। क्लियर है ये चीज? तो यही टाइम एंड वर्क का कांसेप्ट कहता है। बस एक चीज याद रखनी, कैपेसिटी बराबर वर्क अपॉन टाइम, इसी से 36 चीजें निकल जाती हैं कि टाइम ऊपर चला गया, कैपेसिटी इधर टाइम मल्टीप्लाई में हो गया तो ये आ गया और ये आ गया, ये 3 फॉर्मूले निकल आते हैं यहाँ से। क्या ये तीनों चीजें क्लियर है? कोई डाउट है इनमें? अब देखते हैं इनका यूज क्वेश्चन में कैसे होता है। इसको मिटा दूं। टाइप 1 क्या कहेगी हमें? ये कह रही है ए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकता है, उसी काम को, इस वाली लाइन को ध्यान से समझना, उसी काम को बी एक दूसरा व्यक्ति है वो कितने दिनों में कर सकता है? 5 दिन में कर सकता है। तो ए और बी अगर साथ में मिल जाए तो वो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? अब मान के चलो जैसे मुझे काम मिला है कि मुझे 3 चैप्टर खत्म करने हैं, तुम्हें भी कितना काम मिला है? 3 चैप्टर खत्म करने का। तो ये क्वेश्चन हमेशा इसी टाइप से आएंगे कि जो ए है जितना काम ए कर रहा है उतना ही काम बी कर रहा है, भले टाइम अलग अलग ले लें दोनों, तो तुम्हें ये बताना है कि ये दोनों साथ में आ जाए तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। अब इस चीज के लिए सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैं कह दूं कोई काम मैंने तुम्हें दिया तुम खत्म करो, एक काम मैं कर रहा हूं मैं खत्म करूं, हम दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में खत्म कर देंगे? तुम 6 दिन में कर रही हो, मैं 8 दिन में, कितने में कर देंगे? बता पाओगी? नहीं। क्यों नहीं बता पाओगी? तुम्हें तो पता ही नहीं ना काम क्या है। पहले सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे पता होना चाहिए काम है क्या भाई जो खत्म करना है। जिस काम को तुम दावा कर रही हो तुम 6 दिन में करोगी और मैं 8 दिन में करूंगा, तो पहले हमारा सबसे मेन पर्पस इस पूरे चैप्टर में रहेगा टोटल वर्क निकालना। अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये पूरे चैप्टर के हर क्वेश्चन में लगेगा। इसे तो ये मान के चलो अगर रात में सब सोते वक्त भी उठाया तो तुम्हें आना चाहिए ये वाली चीज। इसको इतने अच्छे से करना। क्या इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? ए किसी काम को 8 दिनों में करता है, 8 डेज। बी उसी काम को कितने दिनों में करने का दावा करता है? 5 दिनों में। अब जब भी हमें टोटल वर्क निकालना होगा ना कि काम है कितना, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 40 होता है। 5 और 8 का एलसीएम 40। तो ये जो 40 निकल के आया है ये हमारा टोटल वर्क होगा। इस चीज को हर क्वेश्चन में शुरुआत के 10-15 क्वेश्चनों में लिखना कि क्या है चीज। अब यहाँ पे ऐसे, अब यहाँ लिखी जाती है कैपेसिटी यानी क्षमता, ठीक है। अब क्षमता की बात करते हैं। क्षमता निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? क्या? हाँ, वर्क अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। टोटल वर्क कितना है? 40। कितने टाइम में कर रहा है? तो कैपेसिटी कितनी हो गई? 5। बहुत बढ़िया। कैपेसिटी कितनी आ गई? 5। टोटल वर्क 40। बी कितने दिनों में कर रहा है? तो कैपेसिटी 8। अब उसने कहा है ए और बी मिल करके कितने दिनों में करेंगे। अब देखो जो क्षमता है पहले इसका मतलब समझ लो। क्षमता का मतलब क्या होता है? क्षमता का मतलब एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। अगर टोटल काम मैं बोलूं 40 यूनिट है, मतलब 40 पत्थर उठाना हो, 40 रोटी खाना हो, 40 घरों में जाना हो, कुछ भी हो, 40 यूनिट काम है, तो ए एक दिन में कितना कर रहा है? 5 और बी एक दिन में 8। एक दिन में किए जाने वाले काम को ही क्षमता बोला जाता है। एक दिन में हो गया या 1 घंटे में हो गया। अगर 1 घंटे में बोला गया है तो 1 घंटे में 5 कर सकता है, ठीक है। साल में बोला गया तो 1 साल में। एक में करने जाने वाले काम को क्षमता बोलते हैं। मैंने कहा ए की क्षमता कितनी है? एक दिन में कितना काम करेगा? 5 और बी एक दिन में 8। तो दोनों मिल जाए अगर तो एक दिन में कितना काम खत्म कर देंगे? 13 काम खत्म कर देंगे। एक दिन में 13 काम खत्म कर देंगे। और टोटल काम कितना है? 40। तो यही तो पूछ रहा है कि कितने दिन लगेंगे साल। तो मैंने कहा यहाँ से फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टाइम बराबर वर्क अपॉन कैपेसिटी। ये चीज बताई थी, टाइम बराबर, तो टाइम ही तो निकालना है मुझे, इसलिए टाइम मैंने कहा कितना हो गया? टोटल वर्क कितना है? 40 और दोनों की मिला के कैपेसिटी 30। तो कितना आ गए? 13 3 39 1/13 डेज में काम खत्म हो जाएगा, दोनों अगर मिल जाए। क्या ये चीज क्लियर हुई है? इसमें कोई डाउट है इस टाइप में? नहीं है। तो ये वाली टाइप में सीधी बेसिक जो सीधी सी सिंपल सी बात ये बोलेगा हमें
ए 8 दिन में, बी 5 दिन में, दोनों मिलकर के कितने दिनों में? भाई टोटल वर्क निकाला, दोनों की क्षमता निकाली, दोनों का एक दिन का काम ऐड कर लिया और डिवाइड बाय मतलब वर्क से टोटल डिवाइड कर दिया, तो इतने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप में, इसको मिटा दो, जल्दी देखेंगे शॉर्ट में। ए कितने दिनों में कर रहा है काम? 10 दिन में, बी 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? 30। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारा? 30। अब बात करते हैं इनकी कैपेसिटी की। अच्छा देखना, एक चीज बतानी थी, कैपेसिटी जब निकालनी है तो अब हर बार तो मैं ऐसा नहीं करूंगा ना, कैपेसिटी बराबर वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो ये चीजें इतनी बार कर लोगे तुम्हें याद हो जाएंगी। जब तुमने इसका एलसीएम लिखा ना, जो ये नंबर लिखा आएगा ना टोटल वर्क, इसको बस डिवाइड कर देना जितने भी दिन में काम करने का दावा है। 30 को 10 से डिवाइड किया 3, 15 से इसको डिवाइड किया 2, है ना 50। या तो ऐसा नंबर ढूंढो जिसकी मल्टीप्लाई करूं तो दिया जाए, है ना। तो ये आ गया। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर देंगे? 5। बस एक दिन में 5 कम कर देंगे और टोटल काम 30 है, तो 30/5, ये कितना? 6 डेज। 6 डेज का टाइम लेंगे, ये दोनों मिल गए अगर साथ में काम करने में। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, इस टाइप को खत्म कर लो। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। हम इन क्वेश्चनों को लिखेंगे कैसे? ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है। अब बी के लिए देखो क्या इंफॉर्मेशन दी है, बी कैन डू द सेम वर्क। बी भी वही काम कर रहा है आधे समय में, जितने में ए कर रहा है उसके आधे समय में। तो बी कितने में कर रहा होगा? बी कर रहा है 9 में। तो बोल रहा है अगर दोनों साथ में मिल जाए तो कितना? तो बस इस क्वेश्चन को इस टाइप से चेंज कर सकता है कि ये बोल दे बी उस क्वेश्चन को आधे टाइम में कर रहा है। ठीक है, अभी तक उसने वैल्यू बोली थी प्रॉपर, अब ऐसी स्टेटमेंट बोल रही है। तो मैंने कहा टोटल कितना हो गया, इनका एलसीएम कितना हो गया? 45। 18 के टेबल में आता है 45? नहीं आता, 18 ही इसका एलसीएम है। 18 के टेबल में 18 भी आता है नहीं। एलसीएम मतलब होता है वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। 18 ऐसा नंबर है जो दोनों में आता है। तो 18 से इसको डिवाइड किया, ये क्या आ गया? टोटल वर्क। कैपेसिटी कितनी आ गई? 1 और इसकी 2। दोनों की कैपेसिटी मिला दी जाए तो 3। ये आई हमारी ए प्लस बी की कैपेसिटी। और टोटल काम कितना है? 18 काम करा दो 3 की क्षमता से, कितने दिन लगेंगे? 6 दिनों में काम खत्म कर देंगे दोनों। क्लियर है ये चीज? ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप 2 की तरफ। इसको देख लेते हैं एक बार। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़े में लिखा है, इसको समझा देता हूं। वो कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी जितना टाइम ए ने लिया उसके आधे टाइम में करता है, और एक और बंदा आ गया, कौन? सी। सी कितने दिनों में करता है? 36 दिनों में। तो वो कह रहा है कितने दिनों में ए, बी और सी मिलकर के काम खत्म कर देंगे। तो मैंने कहा ए कितने दिनों में? 18, बी कितने दिनों में? 9, सी कितने दिनों में? 36 दिनों में। तो अगर तीनों मिल जाएं तो इनका एलसीएम क्या होगा? 36। तो 18 से डिवाइड किया, 18 से कितनी बार जाता है? 4। कितने बार? 4? नहीं 2 बार, सेट 2 बार। हाँ, 18 से 2 बार। और बी की क्या? 4। हाँ 9 से 4 बार और 36 से 1 टाइम्स। तो 2 4 6 1 7। एक दिन में कितना काम खत्म कर देंगे? 7। पूरा का पूरा 36 काम इतने की क्षमता से कराना है। तो 36 काम 7 की क्षमता से, इतने डेज में काम खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 7 5 35, 1/7 डेज। ये इसका आंसर है। ठीक है, इस वाले चैप्टर में जो आपको आंसर्स दिखेंगे ना वो ऐसे दिखेंगे फ्रैक्शन में, 1/7, 2/4, 3/9, 8/6, ऐसे पॉइंट में नहीं दिखेंगे आंसर, ऐसे में दिखेंगे। ठीक है, क्लियर है टाइप। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी टाइप। अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप है टाइप 2, वो क्या कहती है? ए और बी मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। और सी और ए मिलके 36 दिन में। इसमें और पहले वाले क्वेश्चनों में क्या अंतर आ गया? इसमें ये अंतर आ गया, पहले ये अकेले अकेले काम कर रहे थे, अब मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन के तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। मैंने कहा ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। बी एंड सी 24 और सी एंड ए 36 दिनों में। ये चीज बोली उसने। अब टोटल वर्क क्या होगा पहले तो ये बताओ मुझे। टोटल वर्क जो आएगा क्या एलसीएम होता है? कितना आएगा? नहीं निकाला? ठीक है, एलसीएम निकालने का एक तरीका बताता हूँ, इसको याद रखना। जिन भी नंबरों का एलसीएम निकालना हो ना, इसमें सबसे बड़ा नंबर देखना कौन सा है? 36। क्या 36 तीनों के टेबल में आता है? 18 के टेबल में आता है? हाँ। 24 के टेबल में आता है? नहीं। 24 दूनी
24 दूनी 48 हो जाता है, नहीं आता। तो जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसका टेबल पढ़ना चालू करना, उसके मल्टीपल्स देखना। 36 का अगला मल्टीपल कौन है? 72, 72, हाँ ये आता है। 72 तीनों में आता है तो वही एलसीएम हो गया। एक तो ये तरीका है, बाकी एक और तरीका है वो उस नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, बेस्ट तरीका है वो 72। अब मुझे निकालनी है कि कैपेसिटी 18 से कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 24 3 जा 36 2 जा 4 3 7 और 2 9। कितना आ गया? 9। तो कितना आ गया आंसर? इसको हाँ, इन तीनों की मिला के क्षमता आ गई 9। तो तीनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे? 2 दिन। 36 दूनी 72 होता है ना। फिर ये आपने लिखा है 2/9 क्यों लिखा है? अरे तीनों को ऐड कर दिया, 4 3 7 2 9। अच्छा 36 पूरा। हाँ, तो ये कितना आएगा ये बताओ? कितने में आता है सब? ये शायद 8 जा पे आएगा। है ना? हाँ। तो तुमने कहा ये आगे जो टोटल काम था 72, एक दिन में करते हैं 9 काम खत्म, तो 9 से 8 टाइम्स कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे? 8 डेज में। क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो ये वाली चीज गलत है, आंसर गलत हो गया। ये मोस्ट कॉमन इनकरेक्ट आंसर है। जैसे ही बच्चा एग्जाम के प्रेशर में 8 देखता है, 8 पे टिक मार के आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? इसका लॉजिक, क्योंकि इसमें तीनों का काम पूछा है। हाँ तो मैंने भी तो तीनों का ही निकाला है, ये ए बी ये रे, बी सी ये रे, सी ए ये रे, इन तीनों का काम मिला के 9 है। कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं पता चल रहा? देखिए अब एक चीज बताओ, अगर ये तीनों ऐसे होते, सिर्फ ये होता है ए बी और सी, तब तुम कहती कि इन तीनों की मिलाकर के क्षमता कितनी आई? 9। लेकिन तुमने एक चीज देखा, ए को कितनी बार काउंट किया उसने? 1 2, बी को 2 बार और सी को 2 बार। तो क्या ये जो 9 आया है ये हमारा, इसको मिटा देते हैं, कि ये जो 9 आया है हमारा, ये नहीं आया है a प्लस बी प्लस सी और सब 2 2 बार है, 2 कॉमन ले लिया मैंने बाहर। ये बराबर इन तीनों की अगर 2 2 बार क्षमता काउंट करूं तो 9 आती है एक दिन में। तो यहां से मुझे a प्लस बी प्लस सी का ही तो पूछा है, ये थोड़ी पूछा है दुगना a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 9/2। ये 2 इधर डिवाइड में आ गया। क्लियर है? अब 9/2 आ गया ये। अब मैं कह सकता हूं टोटल काम कितना था? 72। कितने की कैपेसिटी से करना है? 9/2 ऊपर चला जाता है। ये चीज पता है? कैपेसिटी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना है, टाइम बराबर वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो वर्क कितना है? 72। कैपेसिटी कितनी है? 9/2। 9/2 ऊपर आ जाएगा बाय 2। 9 से कितने टाइम्स गया? 8 टाइम्स। 8 2 जा 16 डेज में काम खत्म होगा भाई, 16 डेज में काम खत्म होगा। क्लियर है ये चीज? तो आज के बाद ध्यान रखना, जब भी वो बोलता है ना ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर, सी और ए मिलकर के, तो जो भी इनकी कैपेसिटी आएगी ना उसको बाय 2 करना होता है। बार बार इतना लंबा तो करूंगा नहीं, 2 को उधर भेजूंगा इधर करूंगा, बस ये दिमाग में रखो उसको बाय 2 करना होता है। क्यों करना होता है बाय 2? क्योंकि ये चीजें दोनों बार 2 2 बार काउंट हुई हैं। सर ये ऐसे डायरेक्ट जब ये 8 आ गया था तो 8 को डायरेक्टली 2 नहीं कर दिया? बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे ये 2 था, तुमने यहाँ से 2 हटाया तो 8 में जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो डायरेक्ट कर दे तो भी आएगा, बिल्कुल आएगा, सब में लग जाएगा ना? बिल्कुल। जैसे तुमने ये कहा कि अगर मैं ये नहीं निकालती, ये जितना भी आया तो उसका 2 टाइम्स कर दूंगी, है ना, तो भी आंसर आ जाता है। ठीक है? अब ये वाली टाइप की जो मोस्ट कॉमन है थी, समझ आ गई? क्लियर होगी? ये वाली टाइप में यही बोलता है हमें कि ये 2 2 बार हुआ है। अब इसका एक क्वेश्चन और देख लें, इस टाइप को भी खत्म कर देते हैं।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2 का, ये कभी हमने किया, उसका अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बस वैल्यूज चेंज कर दी मैंने। क्या, इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से करके देखो कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को, हमेशा इन वाले क्वेश्चनों में हमेशा जो काम ए और बी कर रहे हैं वही काम बी और सी करेंगे। कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में। और सी और ए मिलकर के उस काम को 20 दिन में। तो ये बताना है भाई कि तीनों व्यक्ति अगर मिल जाएं, ए बी और सी, तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, ये चीज बतानी है। इसको देखते हैं। ए प्लस बी मिलकर के 10 दिन, बी प्लस सी 15 दिन और सी प्लस ए 20 दिन। इन तीनों का टोटल वर्क निकालना है मुझे। सबसे पहला काम मेरा, मैंने क्या कहा, ये तो हमें हर स्टेप में करना है कि टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना है? 60 आया, एलसीएम आया जी 60। 10 से कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। 15 से 4 टाइम्स। 23 ये जो टाइम्स मैं बोल रहा हूँ ये डिवाइड करके की। 10 में 6 मल्टीप्लाई 60, कैपेसिटी बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है, तो कैपेसिटी ऐसे निकाल सकते हो, तो 60/10। अब देखो 6 4 10 और 3 13, ये जो 13 कैपेसिटी आई है भाई, ये जो 13 आई है, ये 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी है। अब उसने बोला था, अब जैसे तुमने कहा था पिछले क्वेश्चन में मुझे, क्या इसका हम डायरेक्ट ऐसे डबल कर सकते हैं, लेकिन अब तुम देखोगे ये तो करेक्ट कट ही नहीं रहा ना, तो डबल करने में दिक्कत होगी। यहाँ दिक्कत बन जाती है, जहां पे वैल्यूज उस तरह की थी सेट हो गई, इसलिए हमारा नॉर्मल तरीका। लेकिन मुझे एक चीज पता है, जो भी कैपेसिटी आएगी इसका बाय 2 होगा। ये चीज मैंने देखी, क्यों होगा उसका लॉजिक ये रहा, क्योंकि ए 2 बार है, बी 2 बार, सी 2 बार, तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 13/2। अब उसने यही बोला है कि पूरा का पूरा काम ए बी सी करेंगे। ए बी सी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 13/2। टोटल काम 60 है। कितने की क्षमता है? 13/2 ऊपर जाएगा। 13 से कितनी बार कटेगा ही नहीं, फिर कितना आ जाएगा? 60। ये आ गया 120/13। अब 13 से इसको काट लो 9 बार, 13 से 9 बार गया तो कितना आता है? 117। 117 3, तो 9 सही 3/13 दिन में काम खत्म होगा। ये इसका चेंज कर रहा हूं मैं, आंसर चेंज करने की जगह ये 10 है, ये 10 है, ये एरर कर दी। वरना अगर इसको 12 रखोगे तो 5 हो जाएगा, फिर प्लस है कुछ और आएगा, तो ये किसी एरर होगी। तो अब सही हो गया है। 10 दिन ये था तो 10 दिन बोला, 10 का 10 कर दिया, 9 से 3/13 आ गया। टाइप 2 भी क्लियर है। अब टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा टाइप 3 जो क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखते हैं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? देखना, ये कह रहा है ए और बी, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन, समझा रहा हूं। ए और बी मिलकर के किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 72 दिन में। उसी काम को बी और सी 120 दिन में, और उसी काम को ए और सी मिल जाए तो कितने दिनों में? 90 दिनों में। अभी तक वो क्या पूछा था बताओ? तीनों मिलकर के, लेकिन अब क्या पूछ लिया? सिर्फ ए। अगर अकेला ए करे तो कितने दिनों में काम खत्म करेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अच्छा एक चीज बताओ, जब मुझे बताना है ए अकेला किस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, सबसे पहले क्या निकालना होगा? हाँ, पहले मतलब टोटल वर्क तो पता करना पड़ेगा कि काम कितना है। जो ये 72 दिन में कर रहा है, 120 दिन में, 90 दिन में, और ए को खत्म करना है, काम कितना है। तो मैंने कहा था एक चीज तो बिना सोचे समझे करनी है, वो क्या? इनका एलसीएम, कि टोटल वर्क निकालना पड़ेगा हमें कि कौन कितने दिनों में काम कर रहा है। इनका एलसीएम कितना होता है? सबसे बड़ा नंबर पकड़ा 120। अब इसको 3 टाइम्स देगा 360। 360 तीनों से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो तुमने कहा टोटल वर्क हो गया जी हमारा 360। ये हमारा टोटल वर्क हो गया है। अब ये हमारा टोटल वर्क हो गया है, तो अब हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। 72 से कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, बहुत बढ़िया। 120 से 3 और 90 से 4 टाइम्स। अब इस क्वेश्चन को यहां से बड़े ध्यान से देखना, नोट करने का टाइम दूंगा मैं, एक बार देखना। अगर तीनों की मैं बात करूं, तीनों की मिलाकर के क्षमता की बात करूं, कितनी है? 5 3 8 और 4 12। ये है तीनों की क्षमता, 12 है तीनों की क्षमता। नहीं, मैं पूछ रहा हूं अगर तीनों की क्षमता पूछूं मैं तुमसे, एक ही निकालना है, वो तुम्हारी बात सही, तो क्या 12 है? नहीं है, अभी तो बताया था। ये दोनों 2-2 बार है, इसको हाफ करना है। 12 बराबर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, ये आएगा। a प्लस b प्लस c की क्षमता कितनी है? 12 का हाफ नहीं हुआ, 12/2 दैट इज 6। ये 2 यहां जो मल्टीप्लाई का रहेगा जाके डिवाइड का बनेगा ना। कितनी आई तीनों की मिला के क्षमता? 6। अब यहां से अगर मेरे से कहता भाई तीनों कितने दिनों में करेंगे, तो मैं कहता 6। टोटल काम था 360 डिवाइड बाय 6, यानी 60 दिन में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा ये बताओ a अकेला कितने दिनों में करेगा उस काम को। अब इसको ऐसे समझना, 3 दोस्त गए तुम पार्टी करने के लिए, ए बी और सी। कितने रुपए लेके गए? 6 रुपए लेके। ए बी और सी गए 6 रुपए लेके। मुझे किसका बताना है? ए का। तो मेरे पास बी और सी को देखो, ये है बी और सी, यहाँ है बी और सी की क्षमता कितनी है? 3।
6 में से 3 रुपए तो कौन लेके आया है? बी और सी, और तीनों के पास मिलाकर 6 है। ए कितने ले गया होगा? 3 ले गया होगा, तो यानी ए की क्षमता कितनी है? 3। ये तो समझाने के लिए मैंने बोला रुपए, असली में तो ये ना बी और सी की कैपेसिटी तुमने ऊपर से लिखी 3 रख दी, तो ए की कितनी आई? 3। अब 360 काम कराना है 3 की क्षमता से, 360 काम कराना है मुझे 3 की क्षमता से। कितने दिन लगेंगे? 120 दिन। 120 डेज इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो पाया? नहीं क्लियर हुआ तो एक बार रिवाइंड करके देखना। फिर भी समराइज कर रहा हूं भाई, तीनों का ये बोला था इतने इतने दिन, एलसीएम लिया, टोटल वर्क ए की क्षमता आ गई, ये तो 2 महीने की है, ए बी सी की निकालूं तो 6 आएगी, जिसमें से बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 3। ये 120 मत ले लेना, हम क्षमता की बात कर रहे हैं क्योंकि 6 भी क्षमता है, तो इनकी क्षमता कितनी है? 3 है, तो बी प्लस सी की जगह 3 रख दिया, तो ए बराबर ये कितना आया था? यहां से मैं काट दिया था ना इसे, 6 टाइम्स, तो 6 आया था, तो ए की कैपेसिटी 3 आ गई। अब टोटल काम 360 था, वो कितने की कैपेसिटी से करना है? 3 से। कितने दिन लगेंगे? 120। क्या ये चीज क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं? आगे बढ़े? ठीक है। सर पिछले वाले में हम डबल कर देंगे ना? नहीं, डबल ही तो किया था पिछले वाले में। पिछले वाले की एक बार वैल्यू बोल दो, तो वैल्यू बोल देना। जैसे उसमें ए बी बी सी और सी ए, इनकी वैल्यू बोल दो मुझे एक बार पिछले वाले की। 18, 24 और 36। अब देखना इनका एलसीएम कितना आया था? 72। 18 से 4 बार, 24 से 3 बार, 36 से 2 बार, 4 3 7 2 9। यहाँ पे आया था 2a प्लस b प्लस c बराबर 9, ये आया था। अब तुम कह रहे हो डबल करते तो इसको 18 बोलता मैं, लेकिन हमने 18 तो बोला नहीं था, हमने कहा a प्लस b प्लस c बराबर 9/2। तो यही तो किया तुमने, डबल करके बाय 2 करना होता है हर बार, डिवाइड बाय 2 हाफ करना होता है। जितनी भी ये तीनों की मिला के क्षमता आएगी इसका हर बार हाफ होगा। यहाँ भी हाफ हुआ, यहाँ भी हाफ हुआ, 12 का आधा 6, और वो हाफ क्यों होता है? क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ जाके डिवाइड कर दो। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये फिर शॉर्ट में लिखा है, एक बार से पूरा समझा देता हूँ। पिछले जो क्वेश्चन है वहां से लैंग्वेज नोट कर लेना, अभी शॉर्ट में, क्योंकि जो भाई क्वेश्चन हैं ये तुम्हें 36 किताबें पढ़ी हैं दुकानों में, वहां पे पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी हुई मिल जाएगी। अपने पास टाइम की कमी रहती है तो शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूँ, और शॉर्ट में लिखने की आदत डाल लो। चीजें एग्जाम में जब सॉल्यूशन बनाओगे ना पेपर में तो आसानी होती है, छोटा क्वेश्चन लिखने से तुम्हें चीजें ज्यादा जल्दी समझ आती है। अब देखना, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। बी और सी मिलकर के उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। अब हमें एक नई चीज दे दी यहाँ पे, अब उसने बोल दिया ए बी और सी मिलकर के किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। अभी तक क्या बोल रहा था? ए और सी बोल रहा था, तीनों का एक साथ जोड़ दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा तरीका नहीं बदलेगा। बोल रहा है ये बता दो ए और सी कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। अब मुझे एक चीज बताना, सबसे पहले बोल रहे हैं ए और सी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, मुझे पता क्या होना चाहिए इसके लिए? हाँ, कि टोटल काम है क्या जो इनको खत्म करना है। मैंने कहा तो वो कैसे पता करते हैं? एलसीएम लेके। यहां से मुझे मिलता है टोटल वर्क कितना है? 8 12 और 6 का एलसीएम 24। बिल्कुल सही, तुमने कहा 24। अब इनकी कैपेसिटी लिख देते हैं यहाँ पे। कैपेसिटी, जब तक ये क्वेश्चन में एक्सपर्ट नहीं बनते हर चीज लिखना कि कौन सा का क्या मतलब है। 8 से डिवाइड किया 24 को कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। 12 से डिवाइड किया 2 टाइम्स। 6 से डिवाइड किया 4 टाइम्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक चीज बताना, तुम कह रही हो a प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों लोग मिल जाएं तो इनकी एक दिन का काम करने की क्षमता कितनी है? 4। ये चीज कह रहे हो, ए बी और सी तीनों लोग मिल जाएं तो ये 4 यूनिट काम खत्म कर देते हैं। तो उसने पूछ लिया इस बार ए और सी को काम करवाना है, यानी इसको और इसको काम करवाना है। इसको ए और सी से काम करवाना है मैंने इस बार। तो यानी ये मेरे को अगर पता चल जाए ए और सी की कैपेसिटी कितनी है तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। अब ए और सी की कैपेसिटी निकालेंगे कैसे? मैंने कहा 3 दोस्त पार्टी करने गए, तीनों पे कितने रुपए थे? 4 रुपए। सबसे पहले देखा ए और बी को, ए और बी कितने रुपए लेके आए? 3 रुपए। तुमने कहा ए और बी लेके आए 3 रुपए। 3 प्लस सी बराबर 4, तो सी का मान कितना आ गया? 1। 3 रुपए। तो तुम्हें पता चल गया सी की कैपेसिटी कितनी है? 1। जैसे ही तुम्हें पता चला सी की कैपेसिटी 1 है, सी की कैपेसिटी तुमने ढूंढी 1 है, तो मुझे एक चीज बताओ, बी और सी की क्वेश्चन में कितनी बोली है? 2 है, जिसमें से सी की कितनी है? 1, तो बी की कितनी हुई? 1 हुई। भाई ये लिखा हुआ है बी प्लस सी की 2 है, जिसमें से मुझे क्वेश्चन ने बोल दिया, मैंने ये ढूंढ लिया सी की 1 है, तो 1 बी प्लस 1 बराबर 2। तो मैंने कहा बी की कितनी हो गई?
1 हो गई, बी की कितनी हो गई 1 हो गई। अब ये मैं हर किसी की एफिशिएंसी इसलिए निकाल के दिखा रहा हूं, अभी उसने ए और सी पूछा है, कल को बी और ए पूछे, कुछ भी कॉम्बिनेशन दे दे। अब मुझे एक बताओ, सी की कितनी 1, बी की कितनी 1, सी की भी 1 है, बी की भी 1 है, और तीनों की मिला के 4 है। सी की 1, बी की 1, तो ए की कितनी हो गई 2 हो गई। बस हमारे पास सबकी एफिशिएंसी आ गई। मैंने कहा कि उसने बोला है a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 है, ठीक है 4 है। सी की हमने 1 ढूंढ ली, बी की हमने 1 ढूंढ ली, 1 प्लस 1 2, तो बचा कितना 2। ए की कितनी कैपेसिटी आ गई 2। ये हर कैपेसिटी इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि कुछ भी कॉम्बिनेशन पूछ सकता है। अब उसने क्या कहा ए और सी को मिलके काम करना है। ए कितना काम करता है 2 और सी 1, दोनों मिल जाए तो कितना काम कर देंगे 3 काम कर देंगे एक दिन में, और टोटल काम कितना है 24। तो कितने दिन लगेंगे 24 काम खत्म करना है 3 की क्षमता से। वर्क अपॉन कैपेसिटी बराबर टाइम होता है, तो कितने दिन लगे 8 दिन। 8 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, कोई डाउट है? इस टाइप के क्वेश्चनों में फिर बता रहा हूं हमें क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, फिर उनकी कैपेसिटी निकालनी है। अब जब मैंने कैपेसिटी निकाली, मैंने देखा तीनों मिल जाएं तो 4 कर सकते हैं, जिसमें से ए और बी मिलकर के 3 कर रहे हैं। तो यानी सी की कितनी होगी 1। अब सी की 1 आ गई तो यहाँ रख लो, सी की आपने 1 रखी तो बी की 1 आ गई, बी की 1 आ गई थी तो ए की ऑटोमेटिक यहाँ पे रख लो। चाहे आपने कहा बी को मैं 1 रख दूंगा तो ए कितना आ जाएगा, बी को 1 रखते ही ए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से तीनों की क्षमता। अच्छा मुझे अगर इस क्वेश्चन की जगह मैं ये कहता, मुझे बताओ बी और सी मिलकर के कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, ये पूछता क्वेश्चन, फिर क्या आंसर होता मेरा? हाँ बी और सी मिलकर के तो 12। हाँ बी की कितनी 1, सी की कितनी 1, दोनों मिल जाए तो 2 की क्षमता। तो 24 काम करना है 2 की क्षमता से, 12 दिन आंसर आ जाता है। अब ये टाइप क्लियर है, ठीक है। हमारी टाइप 3 भी इसमें कवर हो गई। अब हम बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ, इसको मिटा दूं डॉक्टर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिल करके उसी काम को 3 घंटे में कर रहे हैं, और ए और सी मिल करके 2 घंटे में कर रहे हैं। तो बता दो बी कितने घंटे में उस काम को करेगा। तो मैंने कहा सबसे पहले ढूंढते हैं काम कितना है। यहाँ लिख देंगे ए किसी काम को उसने बोला है 4 घंटे, बी और सी मिल करके उसी काम को 3 घंटे, और ए और सी मिलकर के उस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 12, इनका एलसीएम आता है 12। तो इनकी कैपेसिटी क्या आ जाएगी 4 3 12, 3 4 12, 2 6 12। ये क्या आ गई इनकी कैपेसिटी आ गई। अब मुझसे क्या बोला है बी की बताओ, कह रहा है बी कितने दिनों में उस काम को कर देगा। अब मुझे एक चीज बताओ, इधर देखना बड़े ध्यान से, मुझे किसकी जानना है बी की, मुझे पता करना है भाई बी का पता करना है। तो उससे पहले एक चीज बताओ, ए और सी अगर मिल जाएं तो कितनी इनकी क्षमता है 6, जिसमें से ए की अकेले की कितनी है 3। ए की अगर 3 है और दोनों की मिला करके 6 है, तो सी की कितनी हुई 3 हुई। तो यहां से तुमने यहां रख दिया क्योंकि 3 + c = 6, तो सी की कितनी आ गई 3, सी की कितनी आ गई 3, ये 3 हो जाएगी माइनस सी की 3 आ गई। अब मेरे को पूरा काम बी से करवाना है ना, तो मुझे बी की एफिशिएंसी चाहिए होगी, तो इसलिए तो मैंने सी की ढूंढी। अब देखो बी + सी मिलके कितनी है 4, जिसमें से अकेले सी की कितनी है 3। भाई दोनों के पास मिला के 4 रुपए हैं, सी के अकेले के कितने रुपए 3 रुपए, तो बी के कितने हुए 1। तो बी की कैपेसिटी कितनी आ गई 1। अब पूरा का पूरा काम यानी 12 का 12 काम एक की क्षमता से करना है, कितने दिन लगेंगे 12 दिन लगेंगे। पूरा का पूरा काम करवा देना है एक की क्षमता से, तो लगेंगे 12 डेज। क्या क्लियर है ये? आज के जितनी हमने टाइप करी 3 टाइप है, उसी में मिक्स क्वेश्चन हो गए। एक तो ये हो गया ए किसी काम को कितने दिन में, बी किसी काम को कितने दिन में, सी किसी काम को कितने दिन में, तीनों मिलके कितने दिनों में। ठीक है, सबसे बेसिक टाइप की है। दूसरी टाइप जो हमने करी ए और बी मिलके इतना दिन, बी और सी इतना, सी और ए इतना, तो तीनों मिलकर के कितना। उसमें बस एक चीज हमने देखा, एक चीज छुपी होती है, क्या जितनी भी तीनों मिला के क्षमता आती है उसका हाफ करना होता है। हाफ क्यों करना होता है? क्योंकि यहाँ 2-2 बार काउंट हो गई होती चीज। अब उसी के अंदर एक टाइप देखी हमने जिसमें ए बी सी बी सी, लेकिन अब वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना देता है। तो ए और सी कितने में, सी और बी कितने में, ए और डी। अब चौथी टाइप हमने ये देखी, तीसरी टाइप के अंदर में हमने ये देखी ए दे दिया, बी + सी दे दिया, ए + सी। हमें जो जो इन्फॉर्मेशन बोलेगा हम इस तरीके लिखते चलेंगे। और ये वाला जो तरीका है ये तो मान के चलो टाइम एंड वर्क के हर क्वेश्चन में लगता है। ये है इसका रामबाण, इसके बिना तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है।
ठीक है। इंग्लिश भी आती है ना तुम्हारे एग्जाम में। रामबाण किसको कहते हैं? सिनोनिम की बात करें तो रामबाण का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे वोकैबुलरी में? एक वर्ड सुना होगा, इसे जैसे बोलते हैं पेनिशिया। पेनिशिया, जैसे कई लोग कहते हैं ना रामबाण इलाज है, तो रामबाण का इंग्लिश वर्ड होता है पेनिशिया, ये होता है रामबाण। ठीक है, तो साथ ही साथ चलो ये भी हो गया हमारा। अब हम कल जो टाइप करेंगे उसमें हम करेंगे कौन से क्वेश्चन? टाइम एंड वर्क के अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, और इस सीरीज में जो भी चीजें देख रहे हो शुरुआत से चैप्टर से देखना, बीच से कोई वीडियो देख के फायदा तुम्हारा भी नहीं होगा उसमें। तो सीखना है कुछ तो चीज सीक्वेंस में देखना। तब तक के लिए पढ़ते रहो और लगे रहो।